मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए। सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस ऊपर वाले की मेहरबानी चाहिए। नमस्कारम, एकांत द परफेक्ट प्लेस में आप लोगों का स्वागत। प्रैक्टिस सेट 2। एक्चुअल में इसको मैं 2-3 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, 1-2 बार अपलोड भी किया है मैंने, और आप लोगों ने देखा होगा साउंड नहीं आ रहा था, रीज़न पता नहीं चल पाया क्यों। फिर मुझे वो वाला शॉर्ट्स याद आने लगा। देख रहे हो गाइस कितना मेहनत कर रहा है ये बंदा, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। खैर, जोक्स अपार्ट, शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2 हमारा ओसवाल का है ये। इसमें तरीका वही होगा, अपठित गद्यांश को हम ऐसे बनाएं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, ये मान करके। जैसे ये कहाँ है ये लाइन, सुंदर राजा गृह उद्योगी आसीत। तो यहाँ पे देखिए, एक तो ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो वर्ड है, जैसे यहाँ पे कस से दिया हुआ है, तो स्या टाइप का साउंड जहाँ पे वही आंसर भी होगा। ट्रिक्स भी बताते चल रहा हूँ मैं। कस्य तो राजदेवस्य। फिर अगला पैसेज अगर हम देखें, राजदेव अन्य कम उद्योगे नियोजितवान। तो अगर हम इसका आंसर देखें कम, तो कम वाला साउंड फिर यहाँ पे आप एक तो इसको पैसेज में ढूंढिए कि ये कहाँ पे है, और फिर राजदेव सीताराम नामकम। तो जो प्रश्न वाला शब्द है यहाँ पे लगा हुआ है कम कम, और यहाँ पे देखिए सीताराम नामकम, तो इसमें भी लगा हुआ है कम। तो ऐसे ही आंसर मिलेगा। मतलब आप पैसेज का अर्थ समझे ना समझे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखिए, सुंदर राजा कति वर्षानी, कितने वर्ष, तो यहाँ देखिए 10 वर्षानी। यहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब बहुत परेशान होने जैसा नहीं है, सिर्फ पैसेज को आप देखिए एक बार, और प्रश्न में जो शब्द है उसे ढूंढ लेना है। फिर सीताराम मिलित्वा किम कथितवान, सीताराम मिलित्वा, ये देखिए ये वाला पैसेज है, और क्या कहा उसने, तो ये वाला उसका स्टेटमेंट है। और इन्वर्टेड कॉमा से शुरू होके इन्वर्टेड कॉमा तक स्टेटमेंट होता है। तो ये पूरा आपका आंसर है पूर्ण वाक्य में। बस पैसेज को देखना है, और वो लाइन इसमें राजदेव कीदृशा व्यक्ति आसीत, तो राजदेव सज्जन, कैसा व्यक्ति है, राजदेव सज्जन है। कस्योपरि विश्वासम न स्थापितवान, तो स्थापितवान वाला शब्द देखना है। स्थापितवान यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपके आंसर है पैसेज में। तो देखना ये है कि वो शब्द कहाँ पे है, बस वहीं पे उसका आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़िए, और आप लोग बना के रखिए। बाकी के सेल्फ असेसमेंट 3, 4, 5 वो करवा दूंगा आप लोग। दूसरा बनाने के लिए मैंने बोला था। तो इसका अब इसका जो टाइटल है, शीर्षक है इसका, कैसे बनाएंगे इसका शीर्षक, तो शीर्षक इसका लिख सकते हैं सुंदर राजा, और फिर अंतिम शब्द जो था इसका, ये भी इसका शीर्षक हो सकता है, विश्वास फलदायका महत्वसु। तो ऐसे शब्द अगर स्टेटमेंट वाले मिल जाएं तो वो भी कई बार उसके शीर्षक हो सकते हैं, टाइटल हो सकते हैं। अब अस्थि शब्द जो है, ये किस क्रियापद के लिए यूज़ किया गया, तो अस्थि शब्द की अगर बात करें तो अस्थि यूज़ किया गया था सुंदर राज के लिए। सुंदर राजा कर्ता पद सब्जेक्ट के लिए। राजदेव सज्जन, विशेषण क्या है इसका, तो सज्जन इसका विशेषण है, सज्जन है इसका विशेषण हो जाएगा। कष्ट के लिए क्या यूज़ किया गया, तो कष्ट के लिए क्लेशम यूज़ किया गया, इसका क्लेशम हो जाएगा दुर्जन का विलोम क्या हो जाएगा, दुर्जन का विलोम हो जाएगा सज्जन। तो ये इसका आंसर है। अब एक पिता मतलब दादाजी ने अपने पोते को अपने उसको पत्र लिखा है। तो इसमें तरीका यही है, शब्द लगा कर देखेंगे, और बनाने के बाद पूरा शब्द एक बार मिला भी लेंगे कि क्या सही लग रहा है क्या। तो जैसे पहला तो जहाँ से हम लिखते हैं, तो पहला हो जाएगा दिल्ली था, पहला। फिर उसके बाद दूसरा, तो छोटे को लिख रहे हैं तो बड़े को लिखने में प्रणाम या फिर आदरणीय ऐसा यूज़ किया जाता है। तो छोटे के लिए चिरंजीवी यूज़ किया जाएगा, दूसरा में हो जाएगा चिरंजीवी। फिर अगर हम तीसरा की बात करें तो अद्यव तव पत्र अधिगतम आया, तो स्वी कक्षायाम अपनी कक्षा में स्वकीय कक्षायाम, अपनी कक्षा में कौन सा स्थान, तो कौन सा स्थान, नियमित स्थान तो नहीं होगा, प्रथम स्थान, तो इसका हो जाएगा प्रथम स्थान लब्धम इति पठित्वा, यह पढ़ के अहम नितराम, और ये पढ़ने के बाद क्या होगा, तो अहम प्रसन्नोस्मि, मैं बहुत खुश हूँ, तो ये हो जाएगा चौथा। फिर उसके बाद पांचवा हो जाएगा कि यह बहुत ही महती, तथापि संस्कृत विषय में तुमने बहुत अच्छा नंबर लाया, ये बहुत ही खुशी की बात है, हर्ष की बात है, तो ये हो जाएगा पांचवा। और परंतु अध्ययन आपका कि अध्ययन के साथ हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए, तो हमारा ध्यान स्वास्थ्य पे भी होना चाहिए। तो छठा हो जाएगा स्वास्थ्य रक्षणे त्वम त्वया ध्यानम न दियते, नहीं दे रहे हो ध्यान, उस पर भी देना जरूरी है। अस्मिन विषय अस्माकम महति, यह हमारे लिए बहुत ही महती। सातवां का हो जाएगा कि ये हमारे लिए चिंता की बात है कि तुम सिर्फ पढ़ाई करते हो, स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते। और वत्स त्वया एवं न कर्तव्यम, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। स्वस्थ शरीर के बिना जो है, स्वस्थ शरीर के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो
तो 8वां किमपि साधितुम न शक्यते अतएव त्वया, इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, नियमित रूप से अपने खान पान का, भोजन का, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी बन गया, अब ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब अंतिम अंतिम शब्द है ये 10वां हो जाएगा। और ये सारे शब्द एक बार मिला के पूरा यहाँ लगा के, ये वाला शब्द जितने भी शब्द हम लगाए हैं लगा करके पूरा पढ़ लेंगे और आप देखेंगे फिर कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से हमें अप्रोच करना है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। चित्र वर्णन में मैंने बताया है चित्र को देखना है। चित्र को देखने का सबसे पहले ये बताना है कि चित्र जो है, चित्र किसका है, किसका चित्र है, एक वाक्य उससे बना लेना है। और चित्र में क्या क्या है, क्या क्या है चित्र में, तो 3 वाक्य इससे बना लेना है, 3 वाक्य इससे बनाना है, 4। और चित्र कैसा है, चित्र कैसा है, एक वाक्य इससे। ज़्यादातर चित्र अच्छा होता है सुंदरम, लेकिन मैंने कहा कि इसका ध्यान रखना है, इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, ये एक रेडीमेड वाक्य है। तो इसका यूज़ करते हुए एक चीज़ बस ध्यान रखना है कि अगर चित्र बाढ़ का है, भूकंप का है, आग लगा हुआ वैसा है, तो इंसान होने का परिचय देना है और उसको सुंदर नहीं बोलना है। पिक्चर की क्वालिटी की बात नहीं हो रही है, पिक्चर की क्वालिटी की नहीं, उसमें कंटेंट देखना है कि किस चीज़ का चित्र है। पर्यावरण का चित्र है तो ये एक अच्छा चित्र माना जाएगा, सुंदर चित्र माना जाएगा, तो उसकी बात करनी है। ठीक, अब चलिए जैसे इसमें हम 5 वाक्य आपको बनाकर बताते हैं। ठीक, जैसे चित्र में तो चित्रे यूज़ करेंगे, और चित्रे और जो भी है, एक तो अस्ति चित्रे छात्राः सन्ति, अगर बहुत है तो शिक्षक है, पर्यावरण से दृश्यम अस्ति, वृक्षारोपणम कुर्वन्ति, वृक्षारोपण कर रहे हैं, वन महोत्सव दृश्यम अस्ति, विशालम क्षेत्रे, विशाल क्षेत्र में वृक्षारोपण हो रहा है, बड़ा क्षेत्र है एक, और उसमें क्या हो रहा है, पर्यावरण का दृश्य दिखाया गया है। और पर्यावरण के लिए पादपान मतलब पौधे को लगाने की, और संभूय क्षेत्रे वृक्षारोपणम, वृक्षारोपण कर रहे हैं बच्चे, तो वृक्षारोपणम से एक वाक्य बना लेंगे, और फिर पर्यावरण से एक वाक्य बना लेंगे, फिर छात्रा से एक वाक्य बना लेंगे। तो 5 वाक्य, इसमें अलग अलग डिफर भी कर सकते हैं, आप लोग इसे देख लेंगे। और बाकी के लिए चित्र वर्णन के लिए स्पेशल वीडियोस हैं, उसे भी आप एकांत में देखिए। हम सब केला खा रहे हैं, हम सब केले खा रहे हैं, तो हम सब का होता है वयम, हम सब का हो जाएगा वयम, और केला का होगा कदली फलानी, कदली फलानी फलानी। अच्छा मान लीजिए कभी वहाँ पे याद नहीं आया आपको, तो कदली फलानी का मतलब केला भी लिख लीजिएगा, और खादामा, खादामा मतलब खा रहा है, वयम के साथ आमा लग जाता है, तो नंबर कटेगा नहीं, पूरा नंबर मिल जाएगा आपको, या आधा नंबर कटेगा। ठीक है, आधा नंबर कट जाएगा, नंबर मिल जाएगा। भारत की तो भारतस्य उत्तर दिशा में, उत्तर दिशायाम नगाधिराज हिमालय अस्ति, नगाधिराज हिमालय अस्ति, नगाधिराज हिमालय है। और फिर भारतीय संस्कृति संस्कृत में ही निहित है, तो भारतीय संस्कृति संस्कृत एव, संस्कृत में ही, तो संस्कृत एव निहिता अस्ति, निहिता अस्ति भारतीय। यह मेरे घर के समीप है, तो यह हो जाएगा इदम, और इदम अयम मम गृह से समीपम अस्ति, मम गृह से समीपम अस्ति, घर के समीप है, गृह से समीपम अस्ति, समीपम और अस्ति, ये आपका बन जाएगा इदम मम गृह से समीपम अस्ति। और मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय में आप प्रैक्टिस सेट बना कर रखिए और मिला लीजिए उसको। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी बेसिक और इन चीज़ों के लिए आपको बताया हुआ सारा चीज़। तो अब देखिए इसमें आगे अगर हम देखें कि भारत में 6 ऋतुएं हैं, तो भारतवर्षे, भारतवर्षे, भारतवर्षे मतलब भारत में, चित्रे जैसे चित्रे, चित्र में, विद्यालय, विद्यालय में से भारतवर्षे, षड ऋतवः, षड ऋतवः, ऋतवः ऋतवः भवन्ति, होते हैं, भवन्ति, तो इसका ये होगा। फिर अहिंसा परमो धर्मः मन्यते, अहिंसा परमो धर्मः मन्यते, और राहुल जो है अहिंसा परमो धर्मः मन्यते, इसका हो जाएगा। और राहुल गौतम बुद्धस्य, राहुलः, राहुलः गौतम बुद्धस्य, गौतम बुद्धस्य, बुद्धस्य पुत्रः आसीत्, पुत्रः और आसीत, इसका हो जाएगा पुत्रः आसीत। ठीक है, तो ऐसा जैसे मान लीजिए राहुल दिया, नाम चेंज कर देगा, प्रश्न में यही सब करेगा ना। तो जो लोग सुन रहे हैं अच्छे से, अगर कुछ लिख भी लें साथ में, ठीक है, लिखते भी चले तो ये काम आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत लिखते भी रहिए, इन्वॉल्व होकर पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, और इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर ही पूछे जाएंगे। व्याकरण में तो हो सकता है सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इससे बाहर जैसे प्रिय छात्रा, तो चौ के लिए हम विसर्ग लगाते हैं, प्रिय जोड़ छात्रा, विसर्ग के बदले चौ हो गया। ध्यान रखिएगा, जब भी विसर्ग है तो विसर्ग के बदले चौ, या चौ के बदले विसर्ग, विसर्ग के बदले रौ, तो ये सब ध्यान रखना है। लगातार हम लोग बना निर्बल, तो रौ के बदले लगा दे रहे हैं। अच्छा, सत जोड़ निधानम, तो सत जोड़ निधानम का हो जाएगा सन्निधानम, सन्निधानम, सन्निधानम हो जाएगा इसका। अच्छा, मृगास चरंती, फिर देखिए मृगास चरंती, मृगा सौ के बदले विसर्ग लगा देना है, तो क्या हो जाएगा मृगाह जोर चरंती, जोर चरंती, विसर्ग के बदले क्या हो जाएगा, विसर्ग के बदले 100 हो जाएगा, और चौ बाद में लगा हुआ है। पानी पादम, अब पापी नाम जो है, पापी नाम च, तो ये हो जाएगा पापी ना, मौ के बदले ये जो मौ है ना, इसके बदले 5वां अक्षर, तो पापी नाम च, ये हो जाएगा पापी नाम च। ठीक है, उत जोर लासह, उल्लासह, इसका क्या हो जाएगा
उल्लासा हो जाएगा, उत जोर लासा उल्लासा। ये एक्सेप्शनल रूल है, पहला से तृतीय का एक्सेप्शनल रूल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब पानीपादम, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पानीपादम, इसका हो जाएगा पानीपादम। पीतम अंबरम यस्य सह, तो इसका हो जाएगा पीताम्बर, इसका हो जाएगा पीताम्बर। फिर उसके बाद देखिए निर्विघ्न, निर्धन, विघ्न नाम अभाव, ठीक है। हाथ से लिखा हुआ तो हस्तेन लिखिता, कलम से लिखा हुआ कलमे लिखता। पाठशाला, पढ़ने के लिए, पाठाय शाला, और शाला मतलब घर, शाला गाली नहीं, ठीक है, वो शाला संबंध होता है, वैसे रिलेशन मैंने बताया भी आप लोगों को। दरिद्र जोड़तल, दरिद्रता, एक मिनट ये तो कट गया भैया, एक मिनट। दरिद्र जोड़तल, तो तल लगने से क्या हो जाता है, ता हो जाता है, दरिद्र जोड़तल, तो इसका हो जाएगा दरिद्रता, दरिद्रताम, ठीक है, दरिद्रताम। फिर बदबुद्धि जोर मतुप, तो बुद्धिमंतम, ठीक है, इसका हो जाएगा बुद्धि मंतम। फिर मूषक जो टाप, इसका हो जाएगा मूसिका। फिर रमणीय जो त्व का त्व नहीं होता है, देखिए ये बिल्कुल नहीं होगा, तो क्या चेंज किया, तो सेम सेम लिख दिया है, ठीक है, तो रमणीय त्वम हो जाएगा, ठीक है, रमणीय त्वम। सामाजिक, सामाजिक ये इसका आंसर है। और फिर उसके बाद आगे देखिए बटवह कुमार आश्चर्य, आश्चर्य से क्या करता है, तो आश्चर्य पश्यतु, इसका हो जाएगा पश्यतु, ठीक है। और फिर इसका ग हो जाएगा दृष्ट। फिर त्वम, त्वम के साथ सी लगता है, जानसी, मया, मया का ज्ञायते हो जाएगा, ज्ञायते। और ये तो समय वाला है, बहुत ही इजी है, वीडियो भी पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते। 30 मिनट के लिए सार्ध लगता है, सार्ध। अष्टवादने, सब 15 मिनट के लिए सपाद लगता है, सपाद। और षडवादने, ध्यान रखना है, ड लिखना है, सटवादने ये नहीं लिखना है, ठीक है। पंचवादने, पंच ऐसे लिखेंगे, पंचवादने ऐसे लिख देना है। सार्ध सप्तवादने, और ये एक आगे पादोन 10 वादने, पादोन 10 वादने, 10 वादने, ये ध्यान रखना है, पादोन 10 वादने, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें ये है आपका अव्यय। अव्यय में क्या करना है, शब्द को लगाना है, कौन सा शब्द कहाँ पर लगेगा। जैसे देखिए पहला जो है, पहला में लग जाएगा अद्य, पहला में लग जाएगा अद्य, अद्य लेखम लिखंतु। फिर दूसरा में लग जाएगा कि विद्यालयम गच्छामि, तो इदानीम, इदानीम विद्यालयम गच्छामि। अच्छा कई बार जो है दोनों के होने की संभावना है कि अद्य, आज अहम विद्यालयम गच्छामि, तो इसमें सीबीएसई स्लैश करके भी आंसर दे देते हैं कि बच्चे अगर अद्य भी लिख देंगे यहाँ पर और इदानीम भी लिख देंगे तो नंबर कटेगा नहीं। मान लीजिए इसमें आप लिख देंगे यहाँ पे, तो परेशान होने की जरूरत है, आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। स्लैश पिछली बार में कॉपी चेक किया तो एक क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ था कि बच्चे अगर यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे तो दोनों जगह अगर ऐसी संभावना होती है तब, ठीक है। तो कॉपी चेक करके आया हूँ मैं, तो उस एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इदानीम हो गया। फिर यदा तदा, तो यदा तदा एक कंडीशनल है कि जब ऐसा होगा, यदा मेघा गर्जन्ति मयूरा नृत्यन्ति, जब मेघ डांस करेगा, तो यदा तदा कंडीशनल वर्ड है, ठीक है, कंडीशनल शब्द है कि जब ऐसा होगा तब ऐसा होगा। और यत्र तत्र नहीं घूमिए, अभी भी बिना मतलब का स्ट्रिक और ये सब जो बनाने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर नहीं घूमिए, एकांत में पढ़िए अच्छे से, खूब मन लगा के एग्जाम का समय है ना, तो यत्र तत्र यूं न भ्रमता, आप लोग नहीं घूमिए, खूब अच्छे से मन लगा के पढ़िए, ठीक है, ठीक है। भोजपुरी गाना वाला नहीं है, रोटी खाएंगे, ठीक है। चलिए, सपुष्पम अति सुंदरम अस्ति, सपुष्पम अति, स का देखिए, अच्छा एक चीज़ बताता चलो फटाफट देखिए। जैसे सह है, जैसे सा है, और जैसे तत् है, सब वह ही के लिए यूज़ किया था, इस सब का मतलब वह है। ये ही के लिए यूज़ किया जाता है, ये सी के लिए यूज़ किया जाता है, दैट के लिए यूज़ किया जाता है, ये पुलिंग के लिए, ये स्त्रीलिंग के लिए, और ये नपुंसक लिंग के लिए, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये फूल जो है पुष्पम, ये क्या है, नपुंसक लिंग है, तो सपुष्पम का क्या हो जाएगा, तत्पुष्पम, ठीक है, इसका तत् हो जाएगा। अब पुत्रानी नहीं होता है, पुत्र, जैसे बालका बालको बालका होता है वैसे पुत्रा हो जाएगा। पूज्यते यहाँ पे होगा पूज्यते। और यूयम, युवाम के साथ सी, त्वम के साथ, युवाम के साथ थ लगता है, थ, और यूएम के साथ थ लगता है। पैसेज वाला तो आप लोग तो गजब कॉन्फिडेंस में होंगे, अब सिर्फ देखना है। कह भयाकुल चित्तो नष्ट, सर यहाँ पर दिख रहा है भयाकुल, तो व्याघ्रो, समझ रहे हैं ना। सा बुद्धिमती व्याघ्रम ददर्शा, व्याघ्रम ददर्श, यहाँ पर एक शब्द और बताए हैं राज सिंह का हासित, राज सिंह राजकुमार था पूरा, राज, तो एकदम आसानी से चपेट या प्रहृत किम जगाद, किम जगाद यहाँ पर है। और ये देखिए आंसर है आपका, बुद्धिमती किमर्थम पितुगृहम प्रतिचलिता, आवश्यक कार्य से पितुगृहम प्रतिचलिता। पैसेज में आपको बस आंसर ढूंढने के लिए इतना करना है कि बस देख लेना है ठीक से। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, फोकस कर देना है एकदम फटाक से, ठीक है। उसके बाद सारा क्वेश्चन का मोह मोह कर देना है। बाग मागरे किम ददर्श, मार्गे व्याघ्रम ददर्श, दिख रहा है ना, एकदम आसान क्वेश्चन मिलेगा, परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, एकांत, ठीक है। अच्छा अब देखिए आगे देखिए, अस्ति देवलाख्यो ग्राम अत्र विशेषण पदम प्रयुक्तम, अस्ति देवलाख्यो ग्राम, विशेषण क्या है इसका, तो इसका विशेषण है देउल, देवलाख्यो। फिर बुद्धिमती
पहला शब्द ही क्या होता है, कर्ता होता है, तो बुद्धिमती इसका हो जाएगा आकर्ण्य। आकर्ण्य किसके लिए यूज किया गया, तो श्रुत्वा के लिए यूज किया गया, श्रुत्वा, ठीक है, श्रुत्वा के लिए यूज किया गया है। तो ये हो गया आपका। अब अगला देखिए, आगे कहाँ है, हाँ ये श्लोक वाला सर नहीं समझ में आता है, टेंशन क्यों ले रहा है, श्लोक वाला और भी इजी है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। के आपे दिरे अंबर पथा, देखिए के आपे दिरे अंबर पथा, तो आपे दिरे पथा समझ में नहीं आता है अर्थ, क्यों परेशान होना। देखिए देखिए क्या हो रहा है, के यहाँ पे है, यहाँ पे ठीक है, अंबर पथम, आपे दिरे अंबर पथम, इसको क्रॉस कर दीजिए। अच्छा परितः, परितः को क्रॉस कर दीजिए। बत क्या गया, बच क्या गया, पतंगा है इसका आंसर, हो गया। मतलब प्रश्न वाला लाइन खोज लीजिए और जितना शब्द है उसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक, और बस उसके बाद आंसर है आपका, ठीक है। अब देखिए, भृंगा कानी समाश्रयन्ते, समाश्रयन्ते कानी और रसामुकुलानी, कानी और लानी ऐसा करके जो शब्द है ना ये, ठीक, तो इसका ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, अब कोशिश करता हूँ आपको जल्दी से एक कोई मास्टर वीडियो दे दूँ जिसमें संधि समास अव्यय प्रत्यय घटिका सारा एक साथ हो, फटाफट आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। कल देखता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं, ठीक। एक तो वीडियोज़ के बाद पता नहीं उसका साउंड कैसे चला जा रहा है, मुझे खुद भी समझ में नहीं आया। 2-3 बार मैंने अटैम्प्ट लिया है, तो और पता नहीं चला मुझे एग्जैक्टली, तो कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल करवाया जाए ज़रूरत की, ताकि आप उसका यूज़ कर पाएँ। मीना की दृशा संति, तो देखिए मीना यहाँ पे है और ये देखिए इसका आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अच्छा एक चीज़ और देखा है मैंने कि आप लोग प्रश्न निर्माण के लिए कर रहे हैं कमेंट, तो मैं देखता हूँ प्रश्न निर्माण के ट्रिक्स मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक। परेशान नहीं होइए, सारी फरमाइश पूरी की जाएगी, एकदम होम डिलीवरी किया जा रहा है, ठीक है। आप लोगों को पढ़ाई आपके द्वार, ठीक है, आपकी फरमाइश सर आंखों पर, आप लोग इसी तरीके से स्नेह बनाए रखिए और आप बाकी लोगों तक शेयर भी करिए जो आप कर रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लिया है सबने, जिसने नहीं किया वो लोग भी कर लीजिए और लोगों से करवाइए भी, क्योंकि बाकी अगले बैच के बच्चों के लिए भी अच्छा हो जाएगा, ठीक। सब्सक्राइब कर लीजिए। संकोचम अंचति, तो यहाँ पे ये शब्द जो है मुंचति अंचति, जो भी शब्द आपको दिख रहा है ना, पतंग किम आपे धीरे वाला जो वाक्य दिख रहा है वहाँ पे आपको उसका आंसर ढूंढ लेना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। फिर उसके बाद जैसे हम इसकी बात करें कि पतंगा अंबर पथे आपे धीरे सरह त्वयि संकोचम अंचति, सरह त्वयि संकोचम अंचयति, ये इसका है। के रसा मुकुलानी समाश्रयन्ते, तो ये समाश्रयन्ते वाला जो वाक्य है, समाश्रयन्ते, समाश्रयन्ते भृंगाः रसा मुकुलानी समाश्रयन्ते, बहुत आसान। और ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन आसानी से आंसर मिल जाए ना उसका वो कर लीजिएगा, जो नहीं मिल रहा उसको छोड़ना है, एक 3 में से 2 बनाना है, तो इसका ध्यान रखना है। सर्वतः, सर्वतः के लिए क्या शब्द यूज़ किया गया, तो सर्वतः के लिए जो शब्द यूज़ किया गया वो है परितः। और सरस्वई अंजति, तो लास्ट वाला क्रिया होता है, ये भी बताया मैंने, पहला कर्ता होता है, पहला कर्ता होता है लास्ट वाला, यहाँ पे कर्ता पूछा, यहाँ पे क्रिया पूछा, नहीं भी कुछ समझ में आ रहा, पहला शब्द दिखेगा, ये पहला और ये लास्ट है, यस सर इतना तो दिख जाएगा, बस वही अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादातर यही होता है और ज़्यादातर ही आपका सही होगा, टेंशन नहीं लेना। अब नाटक वाला, नाटक में कोई नाटक नहीं, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। काका अट्टहास पूर्ण स्वरेन कह अवदत, कह मतलब कौन बोला, तो काकह, कह और काकह साउंड एक तरीके से, का स्नेहम प्रविशति प्रकृति माता, सर्वे वन्यजन की दृशा, सभी वन्यजीव कैसे हैं, सर्वे वन्यजीव अन्योनाश्रिता सदैव स्मरत, सभी लोग अन्योनाश्रित है। काका अनायास किम कथ्यते, काका कौ अचानक क्या कहता है, काका अनायास चक्रवाका, ये सब कहने लगता है, ठीक है। तो अब जो है 1 मिनट रुक जाइए सर, इसको हटा दिया जाए। अब नेक्स्ट अगला जो है आपका, ये क्या हुआ सर, हाँ ये जो है, अब देखिए इसमें कति प्रीति लक्षणानि, कति प्रीति लक्षणानि कहाँ पे है, षड प्रीति लक्षणानि, प्रेम के 6 लक्षण हैं, ठीक है। कौन कौन, प्रेम ददाति देता है, प्रतिगृणाति लेता है, सुनता है, पूछता है, तो सिर्फ पूछना, सिर्फ बोलना नहीं, सिर्फ देना नहीं, सिर्फ लेना नहीं, सी परस्पर संबंध है, 6 प्रकार के संबंध बताए गए हैं इसमें, ये आप लोगों को पता ही होगा। चलिए अब आगे देखिए, सर्वनिजन की दृष्टा और कति प्रीति लक्षणानि, उल्लू के बारे में क्या कहा गया है, आइए। उल्लू का की दृष्टा, उल्लू कैसा है, स्वभाव रुग्ध क्रूर प्रियवादिना उल्लू का नृपति कृत्वा, कैसे होगा, ऐसा है ये उल्लू, ठीक है। ये इस चैप्टर में कहा गया, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक। पता चलो उल्लू से भी, बीटीएस के बारे में एक बार मैंने बोल दिया, उसके लोग परेशान, अलग नाराज चल रहे हैं, पता चलो उल्लू के बारे में कुछ लोग परेशान हो, सर उल्लू को कैसे ऐसे बोल दिए सर। और मान लीजिए बीटीएस उल्लू रहता, मान लीजिए कि अगर बीटीएस उल्लू होता और बीटीएस के फ़ैन जो हैं, बीटीएस के जो फ़ैन हैं, मान लीजिए बीटीएस उल्लू होता, रीजनिंग में होता है ना कि इसको ये मान लीजिए बीटीएस उल्लू होता, अगर जैसे बीटीएस के फैन नाराज हुए हैं मेरे पे, ठीक, तो मैं भी उल्लू के बारे में बोल दिया कि उल्लू सौभाग्य से रुद्र बड़ा क्रूर है, रात दिन भर सोता है, ऐसा है, उल्लू है एकदम, बीटीएस उल्लू है। अब इस बात से उल्लू परेशान नहीं है
और ना कोई लोग हैं जो आके कहेंगे उल्लू का पैसे कैसे बोल दिए। तो BTS अब मैं नहीं जानता था, ठीक है, अब मैंने बोल दिया है उसके बारे में। अब लोग अलग नाराज, पूरा आर्मी राइट आर्मी रॉन्ग आर्मी कर रहे हैं, ठीक है। खैर चलिए, BTS वाले लोग भगवान शक्ति दे उनको दुख सहने की, चलिए क्या बोलूँ मैं उनको। आगे चलिए देखिए, तो ये जो है अट्टहासपूर्वक स्वरेन क्या है भैया, हाँ जानिमा। तो जानिमा लास्ट शब्द जो है जानिमा, ये क्रिया हो जाता है, ये तो आपको बताया ही मैंने लास्ट पद। अट्टहास स्वरेन विशेष पद क्या है, तो अट्टहास स्वरेन जो है इसमें आपका 14 जो है इसका स्वरेन जो है वो हो जाएगा विशेष पद। यूयम सर्वे, तो यूयम पहला शब्द कर्ता होता है और लास्ट शब्द क्रिया होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, प्रश्न निर्माण देखिए, प्रश्न निर्माण कृच्छेन बालकेन, तो जैसा एन लगा होगा ना कृच्छेन तो केन हो जाएगा, एन लगा होगा तो केन। रामेन मुखेन कलमेन, स्वरक्षायाम, स्वरक्षायाम का हो जाएगा कस्याम, ये एकदम साउंड है थोड़ा सा, कस्याम। रामस्य का हो जाएगा कस्य, इसका स्वरक्षायाम का हो जाएगा कस्याम। शिशु जनः, शिशु जनः का हो जाएगा कह, शिशु जनः का हो जाएगा कह, शिशु जनः का हो जाएगा कह, साउंड ध्यान रखना है। रामः का हो जाएगा कह, ठीक है। प्रकृति, प्रकृते है, तो प्रकृति का क्या हो जाएगा प्रकृते है, तो प्रकृते का हो जाएगा कस्याः शरणम, किसके शरण में, प्रकृति के शरण में, कस्याः शरणे, किसके शरण में, बुद्धिमती, बुद्धिमती का हो जाएगा का, सीता का हो जाएगा का, राधा का हो जाएगा का, रामः का हो जाएगा कह। तो साउंड भी है उसका, तो प्रश्न निर्माण के एक वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो और भी इजी है, अन्वय तो मैंने ट्रिक बता दिया, इतना आसान हो गया है, टेंशन बिल्कुल नहीं। विद्याधनम कहाँ पर है, विद्याधनम क्रॉस यहाँ पे कर दीजिए, पुत्राय, पुत्राय, फिर उसके बाद तेपे, फिर उसके बाद तेपे, पुत्रस्य, पुत्रस्य उसके बाद ही होगा। तो पहला शब्द में क्या हो जाएगा बताइए, पहला में हो जाएगा, चूंकि पहले ये है यहाँ पे है ना पहला, तो पहला हो जाएगा पुत्राय। फिर दूसरा में क्या हो जाएगा, दूसरा में क्या है विद्याधनम ना, तो दूसरा में हो जाएगा विद्याधनम। फिर उसके बाद तेपे सबसे लास्ट में है, क्योंकि इसके बाद पुत्र से नहीं ना दिख रहा है, ध्यान रखिए तेपे सबसे लास्ट में, तो तेपे को कर दीजिए सबसे लास्ट में, और तीसरा हो जाएगा पुत्र से, हो गया। समझ रहे हैं, सीक्वेंस आपको कर लेना है, श्लोक समझ में नहीं आता है क्या करें। और हाँ, इस श्लोक को लिख लीजिएगा फिर से, ये वाला पूरा लिख के, लिखने का तरीका एक मैं बता दूंगा, लिख के और भर लीजिएगा पूरा अच्छे से, 1 में ये, फिर अंडरलाइन कर लीजिएगा, 2 लिख के श्लोक लिख लीजिएगा, श्लोक लिख के और 1 में, फिर लाइन लिख के, फिर दूसरा में, फिर लाइन लिख के, फिर तीसरा में लिख लीजिएगा, और लास्ट में नहीं होगा, ये लाइए इधर 1 2 3 4, ये ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए, अगर इसमें रोमन में दिया हुआ है तो आप इंग्लिश में नहीं लिखिएगा, ज़्यादा होशियारी नहीं, ठीक। क ख ग में दिया हुआ है तो क ख ग में ही लिखिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब ये क्या है, आगे बढ़िए सर, हाँ घटनाक्रम, ये आपको कहानी पता होगा क्रोधित सिंह वाला, कि शेर एक सोया हुआ रहता है जंगल में और बंदर आके उसको परेशान करना शुरू कर देता है। अब कहता है काहे परेशान कर रहे हो, तो यही जो है इसका पहला क्या हो जाएगा, एक वनस्य समीपम, वनस्य समीपे एवैका नदी बहती, ठीक है। तो इसका क्या होगा, पहला हो जाएगा वनस्य समीपे एवैका नदी बहती, ये इसका पहला हो जाएगा। एका सिंहा सुखेन विश्रामते, वहीं पर बेचारा एक शेर जो है सुख से सो रहा होता है, चैन से सो रहा होता है, तभी थोड़ा, हाँ ये चलिए, तभी जो है क्रुधः सिंह प्रतिहर, तभी उसको आके पूंछ खींच लेता है, बेचारे का पूंछ खींचता, सो रहा है चैन से और उसको कोई पूंछ खींच लेगा तो परेशान होगा कि नहीं। तो क्रुद्ध सिंह प्रहर तो इच्छति, चाहता है कि उसको मारे, कि हमको काहे वो परेशान कर दिया, नींद काहे तोड़ दिया, कोई भी। चौथा अपरह बानरह, अब कूद जाता है, फिर क्या होता है, दूसरा बानर आता है और उसको कान खींच के चला जाता है, उसका जो है अपरह बानरह उसका कान खींच के चला जाता है। अब तो और बार बार उसको, अब इसको जो एक उसका पूंछ खींच के गया उसको पकड़ना चाहता है, तो दूसरा बानर कान खींच के उसको पकड़ना, ये बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जा रहा है, तो सोच रहा है पूरा ही तो मोह मोह कर दिया पूरा एकदम, ठीक है। अब बेचारा शेर इधर उधर दौड़ रहा है, क्रोधित सिंह इतस्ततः धावंती कुर्जंती, कुछ भी लेकिन कर नहीं पा रहा है बेचारा। अब ऐसा होता हुआ उसके साथ देख करके जितने भी, अच्छा देखिए, जिसको भी परेशान किया जाता है ना, उसके अलावा सभी लोग खुश होते हैं, ठीक है। दोस्तों के मित्र मंडली में भी आप देखिएगा, जिसको परेशान किया जाता है उसके अलावा सब खुश होता है। तो यहाँ बेचारा शेर परेशान है, शेर के साथ हो रही नौटंकी, सो रहा था बेचारा, सारे पशु पक्षी सब हंस रहे हैं उसका। अब ये निद्रा भंग दुखेन वन राजा, अब जंगल का राजा ये, अब इसको आया गुस्सा, कहीं भाई राजा है, पूरा सिस्टम है अपना भैया, डर नहीं लगता है क्या। किमर्थम सर्वे में मिले तो मामेतु दंती, काहे परेशान कर रहे हो भाई हमको, इतना अच्छा चैन से सो रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हो। तो ये है धर्म प्रधान, धर्म प्रधान का हो जाएगा मधुराम, ये शब्दार्थ रहता है मधुराम। और इरिता, इरिता का हो जाएगा कथितः, और कांतारे वन के लिए यूज़ किया था तो इसका हो जाएगा वने।
प्रभुतानी, प्रभुतानी का हो जाएगा बहुनी। ठीक है, अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और लेट से इसलिए आया क्योंकि मैंने बता दिया है कि वीडियोस रिकॉर्ड करने के बाद पता नहीं वॉइस कैसे चला गया उसका। शो तो हो रहा था वैसे। ख्याल रखिए अपना और पढ़िए अच्छे से मन ला के। और भी जो ज़रूरत के वीडियोज़ हैं जल्द से जल्द मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। एकांत। धन्यवाद।